अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे। और आज की वीडियो मैं काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ। पिछले दिनों मैं बहुत मसरूफ़ रही हूँ। मेरी काफ़ी मसरूफ़ियत थी। हमारे ना इधर जा रही हैं मेरी फ्रेंड, आगे से उनकी 1-2 फैमिलीज़ सब पाकिस्तान जा रहे हैं बच्चों की शादियाँ वगैरह करने। बल्कि ये आज की वीडियो भी उसी पे है, हम लोग उधर गए हुए थे। तो काफ़ी बिज़ी रही हूँ, उन लोगों को खाने पे इनवाइट किया हुआ था, कुछ आना-जाना था, कुछ मैंने घर के काम शुरू किए हुए थे। सबसे पहले तो ये भी मैंने आप लोगों को ज़िलहज के चाँद की भी मुबारक देनी थी। बहुत-बहुत सबको मुबारक हो। माशाल्लाह से ईद की भी तैयारी आमद आमद है। घर में मैंने सफाइयाँ वगैरह शुरू की हुई थी, तो उसकी तो ख़ैर मैं रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की। आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग शेयर करने जा रही हूँ। तो नाश्ते पे मैंने आज ना बच्चों को सैंडविच बना के दिए हुए थे हमारे घर में पिछले दिनों। ये जब से गर्मी पड़ रही है ना, ये ज़लामी जो है ना, ये बच्चे सिर्फ़ सैंडविच में ही खाते हैं, वैसे खाना छोड़ गए हुए हैं। तो मैंने ये डेट इनकी इससे पहले कि ओवर हो जाए, तो मैंने सोचा कि नहीं आज यूज़ कर लूँ। और नाश्ते की टेबल पे बैठे हुए ना आज सैफ माशाल्लाह से आया हुआ है कल का। तो वो इन सब बहन भाइयों से कह रहा है कि आप लोग ना चुप रहना है, किसी के ने ज़िक्र नहीं करना है ना, कि इसको ना पापा ने रात का कहा हुआ है कि सुबह हम लोगों ने ये जो साउन है ना, हमारे गार्डन की साउन है, इसको ये ट्रिम करना है। ये सैफ ही करता होता है। तो ये कह रहा था कि आप लोग चुप रहो सारे, याद नहीं करवाना किसी को, किसी ने पापा जी को। मुझे इसका सैफ का ख्याल है कि पापा जी भूल गए हैं, वरना उन्होंने ये कहा था कि मैंने सुबह सुबह उठ जाना है, तो हम सब ने मिलके तो गार्डन की सफाई करनी है। तो इस टाइम तकरीबन हो गए हुए थे 10:30-11। तो इसे ये लग रहा था कि पापा जी भूल गए हुए हैं। तो मैंने तो वैसे ही बाद में, इसकी ये रूटीन होती है कि इसने नाश्ता वगैरह करके थोड़ी देर हमारे साथ गपशप लगाता है, और फिर बाद में अपने फ्रेंड्स के साथ इसने कहीं ना कहीं शाम को ना प्लान किया हुआ होता है। इसको ये पता है कि इसने 2:30-3 बजे के बाद चले जाना है, क्योंकि इनका टूर्नामेंट आ रहा है कोई फुटबॉल का। तो ये मिलके प्रैक्टिस करते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं। तो फिर इसको ये था कि अब पापा सोए रहे हैं तो कोई भी ना बताए ना। तो पापा उठ के आ गए हुए हैं, और उन्होंने आते ही किचन में ये कहा है कि सैफ अपना कपड़े शपड़े वगैरह चेंज कर लो, तो अब हम लोग ना गार्डन में जा रहे हैं। तो हम सारे हंस रहे थे इसके ना सैफ के ऊपर, कि ये सब सुबह से हमें कह रहा था कि चुप रहो पापा, ही सोए तो सोए रहे ना। तो नाश्ते से फारग होके अब हम लोग आ गए इधर गार्डन में मैं तो नहीं आई हूँ, ये बच्चे माशाल्लाह से सारे लगे हुए हैं। ये साउंड की ट्रिमिंग, ये जब आ जाए ना फुल भर जाए, तो इसकी ट्रिमिंग एक दफ़ा करनी होती है। ये हम लोग इस सीज़न में ये पहली दफ़ा ही कर रहे हैं। 1 या 2 दफ़ा ही करनी पड़ती है, ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। जब ज़्यादा सारी शाखें फैल जाएँ तो फिर इसको हम लोग ट्रिम कर लेते हैं, क्योंकि बाहर से जो हाँ, इधर से अंदर से भी करनी है और आउटसाइड से भी करनी है, ताकि गुजरने वालों को तकलीफ़ ना हो, और वैसे भी प्यारी लगती है। तो ये अब बच्चे लगे हुए हैं गार्डन का काम करने, और मैंने घर में कई काम शुरू किए हुए थे, घर की सफाई और कपड़े वगैरह, और ये इस तरह के काम फिर मैं करती रही हूँ। और बाद में मैं आके मैं इनके पास गार्डन में बैठ गई थी। मौसम आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है, आज का दिन स्पेशली 30 तक टेम्परेचर गया था और इधर ऊपर की से तूने गर्मी थोड़ी सीढ़ी और नहीं तरह की की है। होती है। पाकिस्तान की गर्मी मज़े ऊपर की है, से मुझे गिरा दे हमेशा नहीं है से ऊपर से। ये गर्मियों का सीज़न पसंद रहा है, लेकिन यहाँ की गर्मी थोड़ी और तरह की है। अच्छा अभी जाना है। Ja, nee, ich habe in der Mitte angefangen. Ich überlege gerade noch, ob ich nach links gehe oder rechts. तू थक भी गया? Ich habe viel mehr gemacht als. Okay. Der hat nur mit der Maschine so gemacht. Ich musste die ganze Zeit mit der Hand, mit der Schere so machen. मुतशिर जो मखन तो क्या हो गया? Ja, viel anstrengender als mit der Maschine. नहीं, मशीन इतनी वजनी होती है जो भाई उठाता है। Ich hatte doch gerade aufgegeben. Das war vielleicht. लाइट है? Ja. मुझे तो लगता है कि ये काफ़ी वजनी मशीन है। Okay. वो वजनी है ये, जिससे हैक काटते हैं। और हम कह रहे लाइट Ich है। habe doch gerade aufgegeben. Arbeit ist das nicht. इतना बेटर ना बेटे। ओए तूने साथ Was जाना sagt die Dame, die ganz da drin war? है? तूने साथ जाना है? Darum haben wir so viel geschafft. पापा ये कह रहे हैं कि आरम ने भी साथ जाना है। Nein, wirklich nicht. will नहीं? Ja, Mama, willst du wissen, wieso wir so viel geschafft haben? Weil नहीं, du drin warst und uns nicht genervt hast. बहुत कमीना है तू। वो नहीं डिग्गन लगा सा। Was für? Ich habe alles im Gleichgewicht. या बहुत कमीने हो। Warum schneiden wir das da hinten auch nicht? Soll das da wachsen bis zum Zaun? इधर से फिर वो नज़र आता है ना साइड से, तो ये वक्सन हो Aber जाएंगे। hier sieht man auch noch durch den Tor. इधर से भी नज़र आता है ना, इधर हमने ठोआ लगाना है ना। तो बच्चे गार्डन में काम कर रहे हैं, और ये अरहम ना मेरे साथ इधर लगा हुआ है कि ये काम था जो इतना सा काम है ज़रा, तो जो आप इंतज़ार कर रहे थे कि सैफ भाई आएगा तो वो करेगा, तो ये तो मशीन तो मैं भी उठा लेता हूँ, ये तो मैं भी चला सकता हूँ। इसका दिल होता है अरहम का कि सारे काम, ये जो बड़े बड़े काम है ना, ये मशीनें वगैरह, ये सारे मैं खुद से ऑपरेट किया करूँ। और ये जो मेरे से ये जो छोटे छोटे काम, इसको हम लोगों ने रखा, ये इस टाइम इसको जो काम मिला हुआ है वो ये है कि इसने ये जो पत्ते गार्डन में बिखरे हुए हैं ना, इसने ये समेटने हैं। तो इसे ये लग रहा था कि नहीं, जो सैफ भाई काम कर रहा है वो आसान है और मेरे वाला
काम जो है ना वो मुश्किल है। अच्छा जी, बाद में हम लोगों ने जाना है भाई की तरफ, तो इससे मैं और हमसे कह रही थी कि तू भी तैयार हो साथ चल, तो कह रहा नहीं मैंने उधर जाके क्या करना, उधर तो सिर्फ लड़कियाँ ही हैं, तो मैंने मेरा उधर क्या काम है। तो हमारे गार्डन में ना ये एक मटका सा पड़ा हुआ है, ये बड़ी एंटीक चीज़ है, ये मेरे हस्बैंड की मदर की जहेज का है, ये मटका है एक्चुअली ये तांबे का है, लेकिन ऊपर हम लोगों ने बड़ा ही पुराना ये इसके ऊपर सिल्वर सा कलर कर दिया हुआ है, ऐसे स्प्रे मैंने मार दिया हुआ था एज ए डीको, मैंने ना इसे अपने फोर गार्डन में रखा, कुछ ऐसा फोर गार्डन में पड़ा है, अब ये साइड पे पड़ा हुआ होता है। तो अरम उठा के ले आया है कि ये तुम लोगों ने कहाँ से लिया है, इसे मैंने एक दिन कहा था कि हम लोग पाकिस्तान से लेके आए हुए हैं, ये मैं तो खैर नहीं पापा इनके, तो ये पूछ रहा था कि पापा ने कैसे ट्रांसपोर्ट किया है, तो वो इसे समझा रहे थे कि इसे मैं कैसे लेके आया था, बता रहे हैं कि इसके अंदर मैंने सारे कपड़े वगैरह रखे थे और एक बैग था, तो उसके अंदर ये रख के लेके आए थे और अच्छे वक्तों में कहीं का ये अच्छा इन्होंने ना ये अपनी अम्मी की कह लें कि एक तरह से निशानी रखी भी है, लेकिन हम लोगों ने वैसे घर के बाहर रखा हुआ है। काफ़ी अर्सा पहले जब मैं नई आई थी तो इसे घर के हमने ड्राइंग रूम के अंदर डेकोरेट किया हुआ था, इसके अंदर मैंने फूल आर्टिफिशियल जो फूल होते हैं ना वो रखे हुए होते थे, मुख्तलिफ तरीक़ों से इसे सजाया हुआ था, लेकिन काफ़ी अर्से से अब मैंने इसे बाहर भी निकाल दिया हुआ है। तो इसको बड़ी दिलचस्पी होती है, वैसे सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, और हमको हर काम में माशाल्लाह हमारे घर में ना इसको बड़ी दिलचस्पी है, ये चीज़ कहाँ से आई क्यों आई। हमारे घर में एक कारपेट भी है, वो ये अफ़गानिस्तान से लेके आए हुए हैं ना, बड़ी पुरानी बात है, वो भी इसको बड़ी दिलचस्पी है कि ये पापा ने कैसे ट्रांसपोर्ट किया है। अच्छा समी अपने फार्शू ले गया हुआ था, अभी वो वापस आया है, इसने आज ऑटोबान पे फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाई हुई है, तो काफ़ी कह रहा था कि मम्मी सर में दर्द वगैरह हो रही है। अच्छा हम लोग ना बाद में घर का गार्डन का काम समेट के अंदर की सफाइयाँ वगैरह घर की करा के और खाना शाना मैंने आज नहीं बनाया, तो हम लोग निकल आए हैं। इन्होंने भाई से अपॉइंटमेंट की हुई थी, एक तरह से कह लें इधर किसी के घर जाना हो तो अपॉइंटमेंट लेके ही जाना पड़ता है। तो भाई से इन्होंने जिक्र किया हुआ था कि हम 4-5 बजे के आएंगे, तो अब फिर हम लोगों ने ये सोचा कि पहले उधर से हो आए तो आके फिर मैं खाना बनाऊँगी। वैसे इस तरह से मैं वैसे कम ही करती हूँ, क्योंकि जब कहीं बंदे ने घर किसी के मेहमान जाना होता है उधर भी बैठ बैठ के थक टुट के वापस आता है, तो आके फिर किचन में खड़े होने को दिल नहीं करता है, लेकिन आज हमारे साथ ऐसे है। गुजरते हुए मैंने पाकिस्तानी जो दुकान है एशियन दुकान ग्रॉसरी उधर से करनी है, और इसके बाद भाई की तरफ जाना है। ये मेरे सही वाले भाई अपने मेरे सगे भाई नहीं हैं, लेकिन जो मेरी फ्रेंड है उसके ये जेठ हैं, और मैं इन्हें जब मैं क्लास 9th में थी तब से इन्हें जानती हूँ। बड़े ही पुराने हमारे इनके लोगों के साथ तल्लुकात हैं, तो बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। इनकी मदर ने मेरी अम्मी को अपनी बेटी बनाया हुआ था, और ये अभी तक हमारा बहुत अच्छा माशाल्लाह से चल रहा है, अल्लाह ताला ऐसे ही रखे। तो ये जा रहे हैं पाकिस्तान, अपनी 2 बेटियों की माशाल्लाह से इन्होंने शादी करनी, और इनकी बेटियां जो हैं वो किंजा की बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, तो इसलिए भी, और दूसरा ये कि वैसे भी हमारे आपस में बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। हम एक दूसरे के घरों में ऐसे सगे बहन भाइयों सगे रिश्तेदारों की तरह एक दूसरे से लेन देन करते हैं, आते जाते हैं, ऐसे ही है। अच्छा ये तुर्की इधर सॉरी पाकिस्तानी दुकान पे आई, इधर मुझे मेथी मिल गई है, लेने में आई थी करेले। सैफ कितने दिनों से कह रहा है कि मम्मा जी कीमा करेले बनाएं, तो मैं 2-3 दफ़ा इनने फ़ोन भी किया है इन लेडी को, तो वो ये कह रही थी कि आए थे और बिक गए हैं। तो आज भी मैंने बगैर फ़ोन करके खैर मैं आई हूँ, लेकिन इनके पास करेले नहीं मिले, लेकिन फिर मैंने मेथी उठा ली है। इधर आए तो इनका बड़ा दिल होता है गपशप लगाने को, लेकिन आज मैं बहुत जल्दी में थी, क्योंकि मैंने अभी 2 घरों में जाना है। एक तो भाई की तरफ जाना है जिनकी बेटियों की शादी है, उनकी तरफ थोड़ी सी देर बैठ के, तो फिर मैंने ना अपनी एक और फ्रेंड है इसी सिटी में रहती है, तो उसे मैंने सुबह फ़ोन किया था कि मैंने आज चक्कर लगना है, लेकिन मैंने मुझे घर से निकलते थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो ये ना हो कि दुकानें बंद हो जाए, तो तू ना मेरे लिए ग्रॉसरी करके रखना। अच्छा मेरी उस फ्रेंड के घर के पास ही ना एक बहुत बड़ी तुर्किश दुकान है, और मीट वगैरह उधर से बड़ा अच्छा मिल जाता है, तो इसलिए फिर मैंने उसे फ़ोन किया था कि मेरे लिए तो सारी चीज़ें लेके रखना। मुझे लगता था कि मेरे पहुंचने तक दुकानें बंद हो जाएंगी, और वाकई ऐसे ही हुआ है। पता है इंसान प्लान करके नहीं, हम लोग जब भी ऐसे ही हैं, हम लोग जब किसी के घर एक दूसरे के घर जाते हैं ना, तो दिल में यही होता है कि घंटा 1.5 घंटे बैठेंगे, लेकिन बैठे गप्पे लगाते बातें करते पता ही नहीं चलता। अच्छा आजकल इन दिनों ना जो बच्चे जिन्होंने अभी टू किया है या जिन लोगों ने मैट्रिक किया है, उन सब की पार्टीज़ वगैरह भी हो रही हैं, तो इस सड़क पे ये गिरजे के पास ये कैफे है जिधर से भी हमने गुजरना है, तो ऐसा ही था, कोई फंक्शन था, बच्चे स्वेगने से वगैरह लेके निकल रहे थे, और बड़ी चहल पहल थी, रौनक थी। इन दिनों छुट्टियां भी वैसे होने वाली हैं, 2 दिन ही रह गए हैं बच्चों की, आजकल यही सिलसिला चल रहा है, बच्चों के ट्रिप्स वगैरह जा रहे हैं, स्कूलों में पढ़ाइयाँ वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं। तो ये अब हम लोग आ गए हैं भाई के घर। भाई तो बेल भी नहीं दे रहे ओके बेल भी नहीं क्या हाल है ठीक आपका चिंता नहीं उन्हें लहदा तो भाई को पता नहीं पता चल गया हुआ था। खैर टाइम तो हम लोगों ने इन्हें बताया हुआ था, लेकिन हम अपने टाइम पे तो नहीं आए, लेकिन ये दरवाजे में ही खड़े थे, कहते हमने गाड़ी देख ली थी दूर से आप लोगों के आते हुए, तो मैं इधर ही था तो दरवाज़ा खोल दिया। अच्छा इधर हम तो बाहर गार्डन में बैठ गए थे, मौसम आजकल इतना अच्छा है, अंदर भी वो हफ्सा होता है, और लेकिन बाहर से बंदा बैठे ना तो थोड़ा मज़ा आता है। भाभी ने जल्दी में जैसे बंदा कहता है कि उन्हें
ये था। मैंने इन्हें यही कहा कि हम लोग खाना शाना खा के आए तो किसी की तकल्लुफ़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उन्होंने फिर भी ये थोड़े से पकौड़े वगैरह बना लिए हुए थे, चाय का एहतमाम कर लिया हुआ था। थोड़ी देर हम लोग बैठे हैं, गपशप लगाई है। बहुत सारी ढेर सारी दुआएँ दी हैं इन्हें, अल्लाह ताला खैर आफ़ियत से इन्हें पहुँचाए और खैर आफ़ियत से अपनी 2 माशाल्लाह से बेटियों के फ़र्ज़ से अल्लाह ताला इनको माशाल्लाह से सुबुकदोश इन्होंने होना है। तो बड़ी ये खुशकिस्मती की बात है, बड़ी ब्लेसिंग है। अल्लाह ताला इनको खैर आफ़ियत से लेके जाए। तो वहाँ से निकल के अब हम लोगों ने गुज़रते हुए मेरी एक और फ्रेंड है, उसकी तरफ जाना है। ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਕੱਲੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਫਿਰ ਘਰ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ 30 ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਅੱਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਆਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਆਂ ਚ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਐਂਕ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਕਿਦਾਂ ਉਹ ਜਿਮ ਚਲੀ ਗਈ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰਿਜ ਵਾਲਾ ਫੜ ਮੇਰਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੁਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਗੱਡੀ ਹਾਂ, ਸਟਾਰਟ okay ਫਿਰ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਵਾਨਾ ਤੇ ਖਾ नहीं, ਠੰਡਾ नहीं, ਠੰਡਾ ਮੈਂ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ मैं ये जाके खरीदारी करनी है हजे मैं जाके बच्चे ने कुछ पकाना है मैं ना एक्चुअली ਲੈਣੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋ ਸੈਫ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੀਮਾ ਕਰੇਲੇ ਬਣਾਏ ਕੀਮਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸੌਰੀ ਕੀਮਾ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਕਰੇਲੇ ਲੈਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਫਟਾਫਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਈ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਪੇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮੇਥੀ ਥੋੜੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਿਓ ਕੁਝ ਪੀਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪਕਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਚਿਕਨ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਚੜਿਓ ਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਮਿਲਕਸ਼ੇਕ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਈ ਪੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਠੰਡਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਨਾਰਮਲੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿ ਜੰਮੇ ਨਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ अच्छा जी, हाजी साहब बाहर ही रहे। मेरे हस्बैंड को इधर सारे हाजी साहब ही कहते हैं, तो ये बाहर ही रहे थे और ये फिर मेरी फ्रेंड जो है ना उन्हें मिलने के लिए भी बाहर आई है। और बेटा इसका आके माशाल्लाह से मोहम्मद जो है अल्लाह ताला से ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, तो वो गाड़ी में मेरी सारी चीज़ें ना रख के तो चला गया था। माशाल्लाह मोहम्मद और समी जो है ना वो एज फेलो हैं दोनों। समी बड़ा है लेकिन दोनों एक ही कह लें कि एज ग्रुप के हैं और बड़ी अच्छी इनकी दोस्ती है। वहाँ से अब हम फारग होके तो वापस आए हैं हम लोगों ने ना इधर फिर अपनी सिटी से आके जो ज़रूरी चीज़ें थी, मैं इतनी थक गई थी, गर्मी इतनी थी, कोई लुत्फ़ नहीं थी कि अब दुकानों में मैं घूमूँ। इरादा मेरा ये थी कि मैं सुबह ख़रीदारी करके तो फिर निकलूँगी उधर जाऊँगी, लेकिन किंजा गाड़ी ले गई हुई थी, वो काफ़ी देर से आई। फिर हम लोगों ने अपने जो ज़रूरी काम करने थे वो ख़त्म किए, इधर से ज़रूरी चीज़ें जो लेनी थी वो ली हैं और अब हम लोगों ने जाना है मैंने घर। अभी मैंने घर जाके कुकिंग भी करनी है और किंजा ने मुझे लिखा हुआ है कि उसकी एक फ्रेंड भी आई हुई है हमारी तरफ, और जब वो आती है तो ये लोग किचन में बैठी रहती है ना, ये दोनों किचन में बैठ के कॉफ़ियाँ बनाती रहती हैं, कभी कुछ बेक कर लिया। तो घर आके तो सबसे पहले मैंने ये अपने ये आके शावर लिया है और फिर ये जो चीज़ें मैं हम लोग जो ग्रॉसरी वगैरह करके आई थी ना, मैं मीट वगैरह इस सबको पैकेट बना के संभाले हैं। बाद में फारग हो के थोड़ी सी जब मुझे होश ठिकाने आए, गर्मी ने बड़ी मत मारी हुई थी, फिर मैंने यही सोचा कि जो मैं मेथी लेके आई हूँ ना, इसको आलू मेथी बनाती हूँ। मैंने अपनी 22 साल ज़िंदगी में आज पहली दफ़ा मैंने आलू मेथी बनाए हैं। पाकिस्तान में जब मैं अपनी अम्मी के घर में थी, मैं बड़ी निकम्मी बच्ची थी, कभी किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, लेकिन मुझे आइडिया था कि ये कैसे पकती है। फिर मैंने ट्राई की कि चलो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे लगता था कि ऐसे ही बनती होगी। फिर मैंने हल्का सा मसाला भून
भून के ना इसको पहले तो मेथी बनाने में हमें बहुत टाइम लग गया। इतना शुक्र है वो किंजर की जो फ्रेंड आई हुई थी ना, उसने भी थोड़ी सी हमारी मदद की है। पत्ते शत्ते सिर्फ मैंने इसके पत्ते वगैरह ही उतारे हैं, बाकी सारा कुछ फेंक दिया है। और जो थोड़ी सी बची थी वो आलू और मेथी बनाया मैंने, बिल्कुल नॉर्मल सा मसाला सा बना के ना, उसके अंदर फिर मैंने मेथी डाल दी थी, आलू डाल दिए थे और इनको तो हल्का सा 1-2 श्लुक पानी का डाल के तो इन्हें गला लिया था। मुझे ये लगता था कि मेथी को ना थोड़ा टाइम लगेगा गलने के लिए, लेकिन ये खाली मैंने पत्ते पत्ते यूज़ किए थे तो गल गई थी थोड़ी कसैली सी, कड़वी सी थी, कड़वाहट थी। अब वल्लाह आलम के जो अम्मी मेरी बनाती होती थी वो ऐसी नहीं होती थी, मेरी ऐसी थी। मुझे ये याद है मेरे ससुराल में ये जब आलू मेथी बनती थी ना तो वो लोग बहुत एहतमाम करते थे, मक्खन एक्स्ट्रा निकाला जाता था। जिस दिन आलू मेथी बननी थी ना, जाग लगाई जाती थी, मक्खन निकाला जाता था और आलू मेथी के ऊपर मक्खन का छोटा सा पेड़ा रखते थे, वो ये लोग खाते थे। और हमारे घर में ऐसे था, नॉर्मल सी आलू मेथी बनती थी और हम वैसे ही खाते थे। गर्मियाँ होती थी तो ज़्यादातर तो वैसे मुझे ये याद है उस ज़माने में ये सर्दियों की सब्ज़ी थी, अब तो खैर ऑल सीज़न की होगी। तो बड़े मज़े से इस तरह से देसी घी अगर हो तो वो ऊपर रख के तो चोपड़ी रोटी के साथ आलू मेथी का बड़ा मज़ा आता है। इस टाइम ये देखें आप लोगों के सामने मैंने बिल्कुल नॉर्मल सा टमाटर प्याज मसाला मिर्च मसाले जितने भी थे डाल डूल के आलू और मेथी को मैंने इकट्ठे डाल दिया था और फिर बाद में इसने पानी काफ़ी छोड़ा और इसी में फिर मैंने इसे भून लिया था। ये थी फिर आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और मेरी जो वो किंजा की फ्रेंड आई हुई थी ना जो हमारे घर में गेस्ट, उसने भी हमारे साथ ये आलू मेथी खाई थी, रोटी और ये सालन, उसे भी बहुत मज़ा आया। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।